लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टाई शाओ अपने डिस्ट्रॉय रोबोट्स को देख करके घबरा जाता है। वहीं यूई को जब होश आता है तो सबको पता चलता है कि उसके पास में कोल्ड स्टोन की पावर है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यूई और जियांग जिंग दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर यूविन आ जाता है। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूई और जियांग जिंग जब कमरे में बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर यूविन आ जाता है। उसे देख करके जियांग जिंग कहता है कि क्या तुम यहाँ मुझे अरेस्ट करने आए हो, जिस पे यूविन बोलता है नहीं, यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ में काम करने आया हूँ। वही बाहर शाओ उन दोनों को बताती है कि यूविन आया है किसी न्यूज़ के साथ में। उधर यूविन बताता है यंग मास्टर सन यूवन, उसने ही मुझे यहाँ की लोकेशन बताई है चीफ एडिटर यूई को तुम्हें सौंपने के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे कॉपरेट करो। यंग यंग कहता है कि यह जरूर इन लोगों की कोई चाल है, लेकिन जियांग जिंग कहता है ये कोई चाल नहीं है। ओल्ड मैन बोलता है अनएक्सपेक्टेड है, यंग मास्टर इस हेडक्वार्टर की लोकेशन कैसे जानता है। यूविन बोलता है जिस वक्त मैं ली ऑपरेशन को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, हेदी मुझसे कांटेक्ट में था, उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी। यंग मास्टर के अकॉर्डिंग 1 वीक के अंदर ली अपने रोबोट आर्मी के साथ में यून सिटी कंट्रोल करने वाला है और हमारे पास में बहुत कम समय है। जियांग जिंग बोलता है कि ये रोबोट वॉरियर क्या है। यूविन कहता है वो अपने गैजेट पर कुछ ओपन करके बताता है, उसमें से रोबोट वॉरियर का होलोग्राम निकलता है जिसे सभी लोग बड़े ध्यान से देखते हैं। शाओ बोलती है सेम ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिली थी ली के लैबोरेटरी से। उस वक्त ये डाटा इनक्रिप्टेड था और अंकल जीरो के पास में प्रोसेसिंग के लिए मैंने छोड़ दिया था। यंग यांग कहता है कि जब हमने पैरामाउंट छोड़ा तब अंकल जीरो ने मुझे ये दे दिया था और वह एक छोटा सा गैजेट शाओ को दे देता है। शाओ उस गैजेट का लैपटॉप से जोड़ती है तो उसमें से भी वही रोबोट वॉरियर का होलोग्राम नजर आता है। उसे देख कर शाओ काफी गुस्सा हो जाती है। यूवन बाहर खड़ा होता है, तभी वहां पर जियांग जिंग भी आ जाता है। यूवन कहता है तुम बाहर क्यों आए। जियांग जिंग बोलता है कि बाकी सारे रोबोटिक वॉरियर के डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, मैं इन चीजों में अच्छा नहीं हूँ और अंदर बोर हो रहा था। यूवन दरवाजे पर बड़ी सी डिजाइन को देख करके कहता है कि ये ब्रिज का लोगो है। जियांग जिंग कहता है ये जियांग के डिवीजन का लोगो है। यूवन बोलता है कि ली ग्रुप का लोगो इस लोगो से काफी मिलता जुलता है। जियांग बोलता है कि ली भी जियांग के डिवीजन का हिस्सा था। ये सुनकर के यूवन चौंक जाता है, उसने जियांग के डिवीजन को धोखा दिया। रातों रात सब कुछ चेंज हो गया। लगभग 10 सालों पहले रातों रात जियांग के डिवीजन तबाह हो गया। यूवन बोलता है कि सड़कों पर लड़ाइयाँ होने लगी और आम लोग भी लड़ाइयों में इन्वॉल्व होने लगे। उस समय मैं सोचता था कि आखिर जियांग के डिवीजन को हो क्या गया है, क्या जियांग की डिवीजन अपना कंट्रोल खो रही है। जियांग जिन बोलता है वो लोग जियांग के डिवीजन का हिस्सा नहीं थे जो ये सब कर रहे थे। फिर यूई वहां आकर के बताता है कि रोबोट सोल्जर्स की इन्फॉर्मेशन सॉल्व कर ली गई है। वो तीनों भी अंदर आ जाते हैं। शाओ बोलती है कि उसने दोनों डाटा का कंपेयर कर लिया है, शायद हमको कोई नया रास्ता मिल सकता है। जियांग जिन बोलता है कि शायद यंग मास्टर नहीं चाहता कि ली यून सिटी पर कब्जा करे। यूवन बोलता है सन येन चांग के अनुसार ली अपना ये प्लान 1 हफ्ते के भीतर पूरा कर सकता है। तभी बाहर चीफ एडिटर यूई हेमिंग आ जाते हैं और बोलते हैं कि ली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 हफ्ते के अंदर करेगा। 1 महीने पहले ली ने ये न्यूज़ रिलीज की थी कि वो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता है, जिस पर शाओ कहती है कि मतलब ली प्रेस कॉन्फ्रेंस की 8 में डायरेक्ट अटैक करना चाहता है यून सिटी पर। जियांग जिन बोलता है कि हमें अपनी तैयारी करने के लिए 1 हफ्ता है। अब सभी लोग अपने प्लान को एक नया रूप देने में जी जान से जुट जाते हैं। वहीं येन यंग यूवन के लाए हुए रोबोट्स के बचे हुए टुकड़ों को रख रहा है, जिन्हें देख करके शाओ बोलती है ये रोबोट वॉरियर। यूवन कहता है कि ये हमारे द्वारा रिजर्व रोबोट्स के पार्ट्स हैं जो ली ग्रुप की प्रॉपर्टी है। सभी रोबोट्स के इंजन सेम ही है। जियांग जिन बोलता है कि इस सैंपल की वजह से हमारे प्लान में काफ़ी मदद मिल सकती है। येन यंग बोलता है हम इन रोबोट सैंपल को ठीक करके अपग्रेड भी कर सकते हैं और इन रोबोट्स को ली के रोबोट्स जैसी ताकत भी दे सकते हैं। इस जगह जियांग जिन यूवेन को जियांग के डिवीजन को ज्वाइन करने का ऑफर भी देता है। वहीं शाओ कहती है कि हमने रोबोट वॉरियर की कमजोरी ढूंढ निकाली है। तब येन यहाँ एक डिवाइस दिखाकर के बताता है रोबोट्स की पावर ट्रांसमिशन टर्मिनल डिवाइस, मतलब कोल्ड स्टोन एनर्जी, जो कि सभी रोबोट वॉरियर एक्शन डिवाइस को सपोर्ट करता है। जब इसे क्रश किया जाएगा तो सभी रोबोट्स अपनी पावर को खो देंगे। इसे एक एनर्जी के जरिए भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जो कि कोल्ड स्टोन एनर्जी है। तभी हम देखते हैं कि यूई उस डिवाइस को हाथ में लेकर के देख रहा होता है और अचानक से वो डिवाइस ब्लास्ट हो जाती है। ये सब देख करके जियांग जिन कहता है कि मतलब अब हमें उन रोबोट्स की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। येन यांग बोलता है कि अगर ली को पता चल गया कि हम कोल्ड स्टोन एनर्जी के मास्टर हैं तो वो अपने रोबोट्स के
वीकनेस को फिक्स भी कर सकता है। शाओ बोलती है कि इसका मतलब हमारे पास में सिर्फ एक चांस। दूसरी तरफ ली बहुत खुश होता है क्योंकि जिसका उसे इंतजार था वो समय आ चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां भी चालू हैं। सभी न्यूज चैनल वाले अपना अपना कवरेज कर रहे होते हैं। उन रिपोर्टर्स में शाजी आओ भी होती है। तभी हम देखते हैं कि एक बड़ा सा दरवाजा खुलता है जिसमें से वॉरियर्स रोबोट्स बाहर निकलते हैं। दूसरी तरफ सड़कों पर उन रोबोट्स की परेड भी हो रही होती है। जियांग जिन भी अपनी बंदूक से निशाना लगाता है। दूसरी तरफ से येन यांग कहता है तुम्हारे पास सिर्फ एक गोली है जो उन रोबोट वॉरियर्स के लिए बनाई गई है। जियांग जिन सीधा एक रोबोट पर निशाना लगाता है और वो सीधे रोबोट के नीचे जमीन में जाकर के धंस जाती है और रोबोट पर शॉक वेव की बौछार होती है जिससे वो रोबोट खराब होकर के गिर जाता है। जियांग जिन बोलता है एक रोबोट तो गया। तभी जहाँ पर परेड चल रही होती है वहाँ टाई शाओ आ जाता है। एक सोल्जर उसे कहता है कि सर एक रोबोट अचानक से खराब हो गया है। टाई शाओ ये सुनकर के चौंक जाता है और अपने सुपर पावर वाले चश्मे से चारों ओर देखता है। उसे एक छत पर जियांग जिन नजर आ जाता है। वो तुरंत ली को कॉल करके इसकी खबर देता है। ली बोलता है मुझे पता था ये लोग बीच में जरूर आएंगे और तुरंत तो रोबोट्स को अपने साथ ले जाकर के उसका काम तमाम करने का बोलता है। जाओ तुरंत तो रोबोट्स के साथ उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है जहाँ पर जियांग जिन होता है। जियांग जिन किसी तरह उनसे बच करके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ यूई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच चुका था। शाओ बोलती है कि प्लान शुरू हो चुका है, हमें रोबोट वॉरियर कंट्रोल रूम को उड़ाना है। यूई बोलता है कि मैं समझ गया, मैं सब संभाल लूंगा। और अब काई वाई और येन यांग भी एक बड़ी सी ट्रक को लेकर के होटल पहुंचते हैं। सिक्योरिटी वाले उन्हें रोकते हैं लेकिन ट्रक में खराब रोबोट को देख करके वो उन्हें जाने की परमिशन दे देते हैं। येन फोन पर मैसेज भी देता है कि वो ली के हेडक्वार्टर में एंटर कर चुके हैं। एक साइंटिस्ट आकर के कहता है मैंने पहले ही कहा था एक हफ्ता काफी नहीं है, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी इसलिए वो रोबोट बीच परेड में खराब हो गया। वो साइंटिस्ट रोबोट को ऑब्जर्व करता है। तभी उसे पीछे एक दूसरा रोबोट दिखाई देता है। ये देख करके वो चौंक जाता है और बोलता है खराब तो एक ही रोबोट हुआ था, फिर ये दूसरा यहाँ कैसे। तभी येन यांग उसे बेहोश कर देता है और उसे कहीं छिपा देता है और दूसरा रोबोट को वो एक्टिवेट कर देता है। शाओ काई वाई और येन से कहती है कि हमारा लक्ष्य रोबोट कंट्रोल सेंटर को ढूंढना है, इसीलिए हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। काई वाई और येन तुम दोनों डायरेक्टर यूवेन की लैबोरेटरी को ढूंढोगे और मैं डायरेक्ट ली के ऑफिस जाऊंगी। तुम लोग अपना ध्यान रखना। ये बोलकर कि वो उन दोनों को वहां से भेज देती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूई चुपके से सबके फोटोग्राफ निकालता होता है। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पहचान लेते हैं लेकिन यूई वहां से छुप जाता है तो गार्ड्स उसे ढूंढने लगते हैं, पर यूई पीछे से हमला करके गार्ड्स को बेहोश करके उन्हें अंधेरे कमरे में छिपा देता है। साजी आओ भी होटल के अंदर आ जाती है और उसे मीन्स वो यूई को देख करके चौंक जाती है। साजी आओ बोलती है कि जियांग जिन ने यह ब्रीफकेस आपको देने को कहा है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यूई नहीं उसके भेस में जियांग जिन था। दूसरी तरफ हमें टाई शाओ अपने दो रोबोट्स के साथ में दिखाया जाता है जो कि जियांग का पीछा कर रहा था। रोबोट जियांग जिन पर फायरिंग करने लगते हैं। जियांग जिन गिर जाता है। तब टाई शाओ उसे मारने के लिए उसके पास आता है और वो देखता है कि वो जियांग जिन नहीं है, वो यूई है। अब टाई शाओ समझ जाता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। वो गुस्से में अपने रोबोट से कहता है फिनिश हिम और वहां से जाने लगता है। वहीं जियांग जिन को देख करके शाजी आओ सोचने लगती है बेटा यूई और जियांग जिन दोनों के चेहरों में कितनी सिमिलरिटी है। तभी जियांग जिन कहता है कि यहाँ तुम्हें काफी खतरा है, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। और तभी एक अनाउंसमेंट होने लगती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। जियांग जिन तुरंत वहां जाता है जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, पर वो ली को स्क्रीन पर देख करके चौंक जाता है। दूसरी तरफ टाई शाओ जब पीछे मुड़ करके देखता है तो चौंक जाता है। दोनों रोबोट्स को जो कि डिस्टर्ब हो चुके थे वो समझ जाता है कि ये पावर कोल स्टोन की हो सकती है। तभी हम देखते हैं यूई टाई शाओ पर हमला कर देता है और दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट होने लगती है। यूई इस फाइट के दौरान टाई पर भारी पड़ता है। यूई के एक जोरदार पंच से टाई दूर जाकर के गिरता है और कुछ बड़बड़ाने लगता है कि इस बंदी की स्ट्रेंथ कोल स्टोन से आ रही है, पर ये बंदा इस स्ट्रेंथ को यूज कैसे कर रहा है। और वो फिर से यूई से भिड़ जाता है। इस बार वो यूई को अपनी किक से बीच के नीचे पानी में गिरा देता है। जब वो वापस से पानी में झांक करके देखता है तो वो उसे नजर नहीं आता। उसे लगता है कि वो वहां से भाग चुका है, लेकिन तभी उसकी नजर सामने सबरीन पर पड़ती है जिस पर यूई ऊपर की ओर आ रहा होता है और वो उसे वापस से सेकेंड राउंड फाइट के लिए चैलेंज करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि येन यांग और काई वाई को गार्ड्स घेर लेते हैं। तभी वहां पर रोबोट्स वॉरियर आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं, पर वो दोनों उनसे छिपते हैं। लेकिन रोबोट्स उन्हें ढूंढ लेते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। काई वाई बड़ी चालाकी से एक एक करके दोनों रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये सब यंग मास्टर सन यांग चंग अपने स्क्रीन में बैठा देख रहा होता है। ये देख करके वो अपसेट हो जाता है कि कितनी आसानी से ये लोग रोबोट वॉरियर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वहीं खड़ी पास मिनी आन भी ये सब देख रही होती है। यंग मास्टर सोचता है कि
मुझे मेरे प्लान पर काम करना ही पड़ेगा। ब्रीफकेस उठा करके वो निआन के साथ में वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि येन यांग और काई वाई लेबोरेटरी में पहुंच चुके होते हैं। येन यांग बोलता है शायद रोबोट कंट्रोल रूम यहाँ है ही नहीं, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तभी काई वाई येन यांग को मिसाइल से बचाती है जो निआन ने चलाई थी। अब निआन वापस से उन पर हमला कर देती है। काई वाई और येन यांग दोनों मिलकर के निआन का मुकाबला करने में लग जाते हैं, पर निआन उन दोनों पर भारी पड़ती है। तभी वहां पर यंग मास्टर आ जाता है और निआन को ऑर्डर देता है कि उन दोनों को मार डालो। निआन उन दोनों पर हमला कर रही होती है, तभी वहां एक रोबोट वॉरियर आ जाता है और वो जो कि रोबोट था वो शाओ और येन यांग का अपग्रेड किया हुआ रोबोट था। वो निआन को एक ही बार में दूर हवा में उछाल करके फेंक देता है। ये देख करके यंग मास्टर वहां से भागने लगता है और येन यांग और काई वाई उसके पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ और झाओ होंगफे के बीच में जबरदस्त फाइट हो रही होती है। दोनों एक दूसरे पर अपनी अपनी सुपर पावर का यूज करके वार करते हैं। झाओ शाओ पर धीरे धीरे भारी पड़ रहा होता है। झाओ बोलता है कि इस बार मेरा सब जवाब दे रहा है, मैं तुम्हें पकड़ करके इस बार प्रेसिडेंट जुन यान के सामने पेश करूंगा। और वो अपनी तलवार निकाल लेता है और शाओ पर हमला कर देता है। वो शाओ को उठा करके एक टेबल पर पटक देता है और उस पर कई सारे बुलेट फायर कर देता है। जब वो पास जाता है तो शाओ टेबल के नीचे से निकलकर उस पर जोरदार अटैक कर देती है। दोनों के बीच में फिर से फाइट होने लगती है। इस बार शाओ अपने सुपर पावर से झाओ को घायल कर देती है और वहां से जाने लगती है। तभी पीछे से घायल झाओ पूछता है कि क्या तुम रोबोट वॉरियर कंट्रोल रूम ढूंढ रही हो? कोई फायदा नहीं, तुम लोग ऑलरेडी हार चुके हो क्योंकि कंट्रोल रूम यहाँ पर है ही नहीं। और हंसने लगता है। यहाँ पर शाओ तुरंत जियांग जिंग को कॉल करती है। जियांग जिंग बोलता है कि मैंने ली को ढूंढ लिया है, वो रोबोट वॉरियर कंट्रोल रूम में है। अभी हम देखते हैं कि होटल के ऊपर ढेर सारे रोबोट वॉरियर नजर आते हैं और ली कहता है यून सिटी के वासियों, आज मैं आपके सामने एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा हूँ। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में क्या होगा। क्या ली जुन युआन यून सिटी को अपने कंट्रोल में कर सकेगा? क्या जियांग जिंग यून सिटी को बचा सकेगा? इसका पता हमें नेक्स्ट एपिसोड में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।